तो नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग एक विशिष्ट कला है और विज्ञान है। इसको अगर अच्छा से नहीं किया जाए तो अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है और आपको इसकी लत लग सकती है। और कई स्थितियों में देखा गया है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान होने के कारण। डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, बीपी वगैरह सब बढ़ जाता है। तो कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है। क्या रूल्स हैं वो, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो पहला, ट्रेडिंग करते समय क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या फॉलो करना चाहिए। पहला है, ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस ज़रूर उपयोग करें। तो स्टॉप लॉस आपको मस्ट है रखना। स्टॉप लॉस आपके सिस्टम में होना चाहिए, ना कि आपके दिमाग में। स्टॉप लॉस आप पहले तय कर लें, पहले से डिसाइड कर लें कि ये मेरा इतना का प्रॉफिट होगा, इतना का लॉस होगा। और स्टॉप लॉस आप सिस्टम में डाल देना है, ना कि दिमाग में रखना है। जी हाँ, ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस ज़रूर उपयोग करना चाहिए। स्टॉप लॉस का मतलब होता है अपने नुकसान को लिमिट कर देना। जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तब तक असीमित नुकसान होने की संभावना होती है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीमियम के प्राइस कुछ सेकंड में ही बहुत ही ज़्यादा ऊपर और बहुत ही ज़्यादा नीचे हो जाते हैं। इसलिए कॉल या पुट ऑप्शन खरीदने के बाद स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। तो पहला है स्टॉप लॉस लगाना। वैसे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का उतना महत्व नहीं है जितना कि इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। स्टॉप लॉस के द्वारा आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं, इसलिए टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस लगाना मत भूलें। दूसरा है, टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए। तो टेक्निकल ट्रेडिंग करते समय टेक्निकल एनालिसिस सबसे बहुत ही ज़रूरी होती है। सभी प्रोफेशनल ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेडिंग करते हैं। तकनीकी विश्लेषण करने से आपको ये पता चलता है कि स्टॉक का किस लेवल पर खरीदना चाहिए, कब उस स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए। इसके अलावा भी टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देता है, जैसे कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, प्राइस कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, और रेसिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। इसलिए ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस का अपना ही विशेष महत्व है। और अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करने आना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है, चार्ट पढ़ने का प्रयास करें। ट्रेडिंग करते समय चार्ट को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि चार्ट आपको पहले ही बता देता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। चार्ट एनालिसिस करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसी चार्ट पर एक ट्रेडर को कुछ और तो दूसरे ट्रेडर को कुछ और दिखता है। चार्ट देखते समय सबसे पहले आपका ट्रेंड देखना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए कि क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है जिसके द्वारा आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे जैसे आप चार्ट पढ़ते जाएंगे तो आपको खुद ब खुद अनुभव होता जाएगा कि प्राइस मूवमेंट किस प्रकार का होती है, और फिर आप आसानी से पता लगाएंगे कि प्राइस किस दिशा में मूव कर सकता है। अगर आप कैंडल्स के बारे में जानते हैं तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देखना चाहिए, क्योंकि उससे ही आपको एक ही चार्ट पर बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगा। चौथा है, चार्ट पर बहुत कम इंडिकेटर्स लगाना चाहिए। कुछ ट्रेडर्स चार्ट पर इतने सारे इंडिकेटर्स या तकनीकी संकेत लगा देते हैं जिससे कुछ समझ में आता ही नहीं है और हम उलझ कर रह जाते हैं। इसलिए जितना हो सके ट्रेडिंग में कम चीज़ों का फोकस करना चाहिए। कुछ लोग RSI, बॉलिंग बेड, मूविंग एवरेज, VF और बहुत सारे इंडिकेटर्स के साथ एक साथ लगाते हैं, जिससे चार्ट पर हम किसी एक इंडिकेटर पर फोकस नहीं कर पाते। अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट नहीं हैं तो अधिक इंडिकेटर्स का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जितना हो सके एक इंडिकेटर में मास्टरी हासिल करें और उसी के द्वारा उस ट्रेड पर ज़्यादा ट्रेड करने में आपको लाभदायक होगा। पांचवा, ट्रेडिंग वॉल्यूम जरूर देखें। ट्रेडिंग करते समय वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी होता है। वॉल्यूम आपको बताता है कि कितना खरीदार और विक्रेता उस ट्रेड को लेने पर उत्साहित है। मतलब बाइंग साइड वॉल्यूम ज़्यादा है या इसका मतलब यह है कि मार्केट में तेज़ी आएगी, और अगर सेलिंग साइड में वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका मतलब है मार्केट में गिरावट आएगी। जब आप किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो ऐसे पहले बार एक वॉल्यूम जरूर चेक कर लेना चाहिए
ताकि आपको पता चल सके कि आखिर जिस दिशा में आप एंट्री ले रहे हैं वहाँ पर्याप्त वॉल्यूम है भी या नहीं है। अगर आप ब्रेकआउट होने पर एंट्री लेते हैं या और ऊपर या नीचे की ओर पर्याप्त वॉल्यूम नहीं है तो आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है तो आप एक ट्रेड लेने से आपको फ़ायदा हो सकता है। सही टाइम फ्रेम चुनें। छठा है सही टाइम फ्रेम चुनें। ट्रेडिंग करते समय आपको टाइम फ्रेम चुनना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ट्रेडिंग इंट्राडे करते हैं तो चार्ट पर 5 मिनट टाइम फ्रेम देखना चाहिए। अगर 5 मिनट वाले चार्ट पर अच्छी ट्रेड नहीं मिलती है तो 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम देख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करते समय एक दिन का चार्ट देखना सबसे बेस्ट होता है। अगर आप इंट्राडे में 1 घंटे या 5 घंटे का चार्ट देखेंगे और स्विंग ट्रेडिंग में 1 मिनट या 2 मिनट 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो हमेशा नुकसान होगा। कहने का मतलब यह है कि आप जितने लंबे समय के लिए ट्रेडिंग करते हैं उतना बड़े टाइम फ्रेम पर चार्ट देखना चाहिए और जितना शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे ट्रेडिंग करते समय आपको कम संगत में कम अंतराल में चार्ट देखना चाहिए। सातवां सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता करें। चार्ट पर टाइम फ्रेम का कोई भी हो लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरूर पता कर लेना चाहिए। ट्रेडिंग करते समय सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना बहुत ज़रूरी होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखने से पता आपको चलेगा कि स्टॉक कितने ऊपर जाएगा या कितना नीचे आएगा। कुछ लोग सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल देखकर ही ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट भी कमाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको इसके साथ साथ वॉल्यूम, इंडिकेटर्स, कैंडल्स और चार्ट पैटर्न्स को भी देखना चाहिए। इलिक्विड स्टॉक्स में ट्रेडिंग मत करें। इलिक्विड मतलब होता है जहाँ कम वॉल्यूम है या लोग वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे हैं, उसको इलिक्विड बोला जाता है। किसी भी स्टॉक में ट्रेड करते वक्त उसकी लिक्विडिटी जरूर चेक लेना चाहिए। अगर किसी स्टॉक में खरीदार या विक्रेता बहुत ही कम है वह इलिक्विड स्टॉक की कैटेगरी में आता है। अगर आपको ऐसे स्टॉक कभी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के स्टॉक को अधिकतर ऑपरेटर्स ही ऊपर नीचे करते रहते हैं और जितना भी ऊपर या लोअर सर्किट लगाने वाले स्टॉक होते हैं वह लिक्विड होते हैं, इसलिए कोई भी उन्हें बड़ी क्वांटिटी में शेयर खरीद कर आसानी से फंस सकता है। नौवां है गिफ्ट निफ्टी देखें। गिफ्ट निफ्टी पहले SGX निफ्टी था जो सिंगापुर निफ्टी था, लेकिन अब गिफ्ट निफ्टी हो गया, गांधीनगर निफ्टी हो गया। तो मार्केट खुलने से पहले आप उसको चेक करें, उससे आपको पता चल जाएगा कि डेरिवेटिव्स मार्केट में किस तरह का हालचाल है और उसी हिसाब से इंडियन मार्केट खुलता है। इंडिया में शेयर मार्केट 9:15 में खुलता है, जबकि सिंगापुर यह पहले ही ग्लोबल मार्केट का हाल बता देता है, जिससे आपको यह अंदाज़ा लग सकता है कि आज मार्केट कैसा रहेगा। अधिकतर बार देखा गया है कि गिफ्ट निफ्टी पर का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इंडियन निफ्टी के तरह ही होता है, जो हमारे जो निफ्टी है उस तरह का ही रहेगा। यही कारण है कि सुबह मार्केट खुलने से पहले सारे ट्रेडर्स जो भी होते हैं गिफ्ट निफ्टी जरूर देखते हैं। ट्रेडिंग का नियम फॉलो करें। ट्रेडिंग करते समय कुछ नियमों को फॉलो करना चाहिए जो बड़े बड़े ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। अगर आप बिना किसी नियम के फॉलो किए ट्रेड करते हैं तो आप एक सफल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो ट्रेडिंग के क्या नियम है? पहला नियम है स्टॉप लॉस, जैसा कि हमने डिस्कस किया। स्टॉप लॉस आपको लगाना है। बड़े ट्रेडर्स को फॉलो करें। पूरे कैपिटल को एक साथ ट्रेड नहीं करें। पूरा कैपिटल एक साथ ट्रेड करेंगे पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। नुकसान करने से बचें। आपका माइंडसेट क्लियर रखें। आज कितनी ट्रेड करना है पहले से ही क्लियर कर लें। चार्ट और ट्रेंड को फॉलो करें और ब्यास्ट होकर ट्रेडिंग मत करें। अपना ट्रेडिंग स्टाइल निर्धारित करें। प्रत्येक ट्रेडर्स को इस ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। कुछ लोग इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड करने में ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, कुछ लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के द्वारा ट्रेड करके अधिक मुनाफा कमाते हैं, तो वहीं कुछ ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस एक्शन देखकर ट्रेडिंग करते हैं और उनका चार्ट से कोई मतलब नहीं होता है। ट्रेडिंग करते समय आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल निर्धारित करना है। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंडिकेटर्स के साथ साथ ट्रेडिंग करते हैं तो कभी प्राइस एक्शन को देखकर। आपका माइंडसेट पहले से क्लियर होना चाहिए। इस प्रकार के ट्रेडिंग आपको सूट करती है और ट्रेडिंग पर आपको अधिक फोकस बनाती है कि नहीं वो देखना चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल करें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? आपको फोमो हो गया। फोमो मतलब क्या हो गया? फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई शेयर खरीदे बहुत ऊपर चला गया, कोई शेयर आप बेच दिए बहुत ऊपर चला गया, फिर आप उसमें घुस गए तो आप फंस जाएंगे। तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। का मतलब है अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना।
अधिकतम जो ट्रेडर्स होते हैं साइकोलॉजी को सही नहीं करने के कारण ट्रेडिंग में नुकसान कर जाते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सिर्फ 2 ही चीज़ होते हैं, डर और लालच, तो फियर और ग्रिड। अगर आप ट्रेडिंग करते समय प्रॉफिट के लालच और नुकसान को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको सफल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको लग रहा है कि किसी ट्रेड में बहुत अधिक नुकसान हो रहा है तो उसका मतलब है कि आप अपना माइंडसेट नुकसान से पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखा है। आपको नुकसान करने के लिए तैयार रखना चाहिए और अधिक प्रॉफिट की आशा नहीं करनी चाहिए। तो ट्रेडिंग करते समय ये बातें ध्यान रखना होगा कि जितना प्रॉफिट हो उसे बुक कर लेना चाहिए, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। आपका कल का प्रॉफिट आज के नुकसान से अधिक नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा नुकसान होने के चक्कर में अधिक नुकसान करने से बचें। अगर आप बार बार लॉस हो रहा है तो उस दिन ट्रेडिंग नहीं करें। अगर आप प्रॉफिट हो चुका है तो ये नियम बना लें कि आज उस प्रॉफिट को 80% बचाना है और सिर्फ 20% ही ट्रेड करना है। लोन लेकर ट्रेडिंग कभी नहीं करें। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सभी लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऐसे में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं कि लोन लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब आप उधार लेके ट्रेडिंग करते हैं तो आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है और आपको लॉस होता है। आप इस इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और बार बार स्टॉप लॉस फिर होता रहता है, जिससे आपका नुकसान बढ़ता जाता है और फिर उधार नहीं चुका पाते। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी ऐसा लोन लेकर कभी भी ट्रेडिंग नहीं करें। तो ट्रेडिंग करते समय क्या सोचना चाहिए? ट्रेडिंग करते समय खरीदार और विक्रेता साइकोलॉजी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपका माहौल के बीच अधिकतर लोग में आकर अपने शेयर तो आपको खरीदने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। मतलब आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर फोकस करना है और इस प्रकार आप एक्सपर्ट ट्रेडिंग की पाएंगे। ट्रेडिंग पहले क्या देखना चाहिए? तो ट्रेडिंग करते पहले ट्रेंड, प्राइस, हिस्ट्री, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम जरूर देखना चाहिए। याद रखिए बाज़ार का ट्रेंड जिस ओर है उसी ओर ट्रेडिंग करना चाहिए। मतलब अगर आप मार्केट तेज़ी में है तो आपको भी बुलिश होना चाहिए और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको भी डाउन ट्रेंड होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए। तो बहुत सारे नियम हैं जिससे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा आपको ये जानकारी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।